जय माता दी दोस्तों। इस साल 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन के न होकर पूरे 10 दिन के हैं। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोग कंफ्यूज है कि आखिर अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, हवन किस दिन करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन व हवन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या है। नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत है तो नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना है, और यदि पूरे 9 दिनों का व्रत है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए यह भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। मान्यता है कि छोटी कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का रूप होती है। यही वजह है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से रोज कन्या पूजन करते हैं, वहीं बहुत से भक्त अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की पड़ रही है, जिस कारण अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर असमंजस बना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसीलिए जो लोग नवरात्रि की चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह अपना व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखेंगे और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 1 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले मां भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाएं उसे माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करके कन्या पूजन करें। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। और बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो 30 सितंबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस दिन कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। चलिए अब जानते हैं 1 अक्टूबर को नवमी के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो इस प्रकार है।
दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:09 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा, तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला आखिरी व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, तो वह लोग दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:43 के बीच में नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत पारण की विधि में पहले सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रखें सीधे नमक की चीज ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें। और व्रत पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दे, हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। एक बात बता दूं कि व्रत खोलते समय भारी, मसालेदार या तामसिक भोजन ना खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।